जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पार्ट 3 में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आपको हम जो है ना पिछले पार्ट 2 में आपको होमवर्क दिए थे, खुद दिन चलेगा, ठीक है ना। पार्ट 2 में आपको होमवर्क दिए थे और बहुत सारे लोगों ने होमवर्क किए भी थे कमेंट में, और कुछ लोगों ने नहीं भी किए थे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना होमवर्क जरूर कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दबा के। तो पहला हमारा होमवर्क था, देखिए, ठीक है, होमवर्क था भाई हमारा कि प्रकाश किरणें गमन करती है, प्रकाश किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। फिर अगला था कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। देखिए, जो लोग अगर पार्ट 1, 2 अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। देखने के बाद जो है ना आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरह से बन जाएगा, टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसका लिंक जो है ना इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप सभी देख लीजिएगा जरूर। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल महत्तम होती है। महत्तम का मतलब होता है अधिक। किस में अधिक होता है, तो आपका हवा में होता है। कितना होता है जी, 3 लाख होता है, आपको बताए थे पहले ही। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल महत्तम होती है। क्वेश्चन को आप थोड़ा 3 को और 4 को देखिए, सेम क्वेश्चन लग रहा है ना, क्वेश्चन सेम है लेकिन आपका ऑप्शन में डिफरेंस है। यानी यदि आपका ऑप्शन में हवा भी लिखा रहे और निर्वात भी लिखा रहे और महत्तम चाल पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। क्योंकि देखिए, निर्वात और हवा में चाल तो 3 लाख ही बताया गया, हम भी आपको 3 लाख ही पढ़ाए हैं। लेकिन जब आप 11-12 में जाओगे ना तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि निर्वात और हवा दोनों में क्या डिफरेंस है। निर्वात का मतलब होता है जहां की हवा ना हो, शून्य हो, और हवा का मतलब हुआ जहां पे कुछ ना कुछ हल्का घर्षण लगता हो। जैसे हवा है ना, हल्का कुछ ना कुछ घर्षण लगता है, आप दौड़ेंगे ना आपका कान सब लहर जाता है। यानी कि हवा का मतलब हुआ कि हवा में चाल थोड़ा कम हो जाएगा और निर्वात में थोड़ा ज्यादा चाल हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, यदि आपका ऑप्शन में निर्वात ना हो तब आप हवा मार दीजिए, बिल्कुल बेशक सही हो जाएगा। लेकिन जब आपका ऑप्शन में हवा भी हो और निर्वात भी हो तब आप जो है ना हवा मारेगा गलत हो जाएगा, आपको मारना पड़ेगा किसमें, निर्वात में मारना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन था कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो यह आपका 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला था कि प्रकाश किरणों के समूह को कहा जाता है, प्रकाश किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता था, और यह किरणपुंज 3 तरह का हुआ था, ठीक है ना। यह सब आपको पहले हम पढ़ा दिए हैं। चलिए, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरणपुंज आपका 3 प्रकार के होते हैं। सभी लोग जो है ना अपना नोटबुक में जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं ना वैसे वैसे नोट कर लीजिए। डेली आपको एक वीडियो फीस पे देंगे, भले वीडियो चाहे छोटा हो या वीडियो आपका जो है ना बड़ा हो, लेकिन आपको डेली हम होमवर्क देंगे, डेली टास्क देंगे, आप सीधा से नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे पार्ट 3 में। यह तो आपका पहले जो बताया यह तो आपका होमवर्क था, आज हमारा पार्ट 3 यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो इससे पहले आप सभी को प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत पढ़ा दिए थे, प्रकाश का स्रोत भी पढ़ाए थे कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलो, अच्छा काम किया, वेरी गुड, ठीक है, यहाँ समझ में आता है। चलो ठीक। तो प्रकाश स्रोत 2 तरह का हुआ था, एक हुआ था प्राकृतिक स्रोत और एक हुआ था मानव निर्मित स्रोत हुआ था, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश का प्राकृतिक, प्रकाश हमें प्यारे बच्चों 2 तरह से मिलता है। एक सूर्य के द्वारा मिलता है और तारे के द्वारा मिलता है, जुगनू के द्वारा मिलता है, यानी कि बोले तो प्रकृति के द्वारा मिलता है। एक प्रकाश तो वह मिलता है, वो फिर भी मिलता है रोज, कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई बिल नहीं उठता है। और वो ई वाला जो है जो रोशनी मिल रहा है हमें, इसमें बिल उठता है मीटर में, यानी कि इसको किसने बनाया है, आदमी ने बनाया है, यानी क्या मानव निर्मित है। तो प्रकाश स्रोत 2 तरह से हो गया, एक प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होता है सर जी, तो प्राकृतिक स्रोत वह होता है जो प्रकृति द्वारा हमें दिया हुआ रहता है, जिसमें मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, ठीक है। और कृत्रिम क्या होता है, कृत्रिम को मानव निर्मित स्रोत भी कहते हैं, यानी कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मानव ने किया है, जिसको लैंटेन लैंप खरीदने में पैसा लगता है ना। तो चलिए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। डिफिनेशन है कि प्रकृति, ये प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत का परिभाषा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब पहले से दिया हुआ, हमारे जन्म से पहले से जो सूर्य का प्रकाश विद्यमान था,
ठीक है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्रकाश को प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, जुगनू, ये तो बहुत पहले से था, यह प्राकृतिक स्रोत है। क्या आपको लगता है कि सूर्य को आदमी ने बनाया है? कभी नहीं। क्या लगता है कि आदमी ने तारे बनाया होगा? ऐसा नहीं है, ये सभी प्राकृतिक स्रोत है। यानी कि बोल सकते हैं ऐसा स्रोत, प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसका कि निर्माण मानव ने नहीं कर पाए हैं, उसको कहते हैं प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, आप हर तरह से इसको परिभाषित कर सकते हो जिधर से आपको समझ में आए। ठीक है ना। चलिए अगला है कि प्रकाश का कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं? कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। क्या होता है जी? मानव निर्मित। ऐसे कृत्रिम का मतलब होता है निर्माण करना। ठीक है ना। यानी कि प्रकाश का ऐसा स्रोत जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का कृत्रिम स्रोत का। जैसे कि बल्ब, लालटेन, आपका दीपक, दिया, इस भी क्या है? प्रकाश का कृत्रिम स्रोत है। ठीक है, तो आंसर आपका है कि मानव द्वारा, है ना जी, मानव द्वारा निर्मित। निर्मित का मतलब बनाना, है ना। मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे कि बल्ब किसने बनाया? भगवान ने? नहीं जी, बल्ब को मानव ने बनाया है। पता है बल्ब को किसने बनाया था? एडिसन ने बनाया था पहले, एडिसन। लालटेन, दिया, दीपक, टॉर्च, मोबाइल, ये सभी क्या है जी? ये आपका कृत्रिम स्रोत है। ये सभी का निर्माण हुआ है। ये सभी का क्या हुआ जी? निर्माण। चल, प्रकाश किरणों के अपवर्तन के आधार पर पदार्थ को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितना वर्गों में जी? 3 वर्गों में बांटा गया। देखिए, अपवर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से प्रकाश गुजर जाना, और परावर्तन का मतलब होता है किसी पदार्थ से टकराकर वो लौट के चला जाना, उसको परावर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन और परावर्तन का जो मैटर है हम लोग आगे जानेंगे, वो अच्छी तरह से आपको बताएंगे अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल हम अच्छा से बताएंगे। अभी जानिए कि अपवर्तन के आधार पर प्रकाश जो है ना, पदार्थ जो है वह 3 तरह का होता है। कौन कौन होता है? देखिए, एक हमारा है पारदर्शी पदार्थ, यानी कि ट्रांसपेरेंट, है ना, यानी कि पारदर्शी पदार्थ। एक होता है अपारदर्शी पदार्थ और एक होता है पारभासी पदार्थ। तो थोड़ा हम समझ लेते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। पारदर्शी मतलब होता है बच्चों की प्रकाश रोशनी आर पार हो जाना, यानी बोल सकते हैं ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो सकता है। जैसे कि आपका पानी, साफ पानी, पानी में किरणें आर पार हो जाएगा प्रकाश। जैसे आपका कांच, बिल्कुल एकदम प्लेन का अच्छा कांच। जैसे कि हवा, ये सभी क्या है? आदि कर दीजिए। ये सभी हमारा क्या है? ये हमारा पारदर्शी पदार्थ है, यानी कि जिन वस्तुओं से प्रकाश किरणें आसानी से आर पार, है ना, मतलब आर बाय, मतलब आर पार चल जाए, मतलब हाई बाय, उसको लोग क्या बोलते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी, अ का मतलब नहीं, पारदर्शी मतलब हुआ आर पार होना, यानी ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो सकती है, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे कि आपका हो जाएगा गत्ता, मोटा गत्ता होता है ना, जैसे कि आपका टेबुल हो जाएगा, जैसे आपका पुस्तक हो जाएगा, पुस्तक का मतलब किताब, तो समझ रहे हैं ना। तो ये सभी में प्रकाश किरणें क्यों पार हो पाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? यह हमारा अपारदर्शी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें गुजरती तो है ना, आर पार तो होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो अंशतः मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जैसे कि हमारा हो जाएगा कुहासा, क्या हो जाएगा? कुहासा। जैसे हमारा हो जाएगा रक्त, है ना। इन सभी में जो और बहुत सारा होता है, धुआं हो जाएगा, है ना, अलकतरा हो जाएगा, सॉरी अलकतरा बोलते हैं, माफ कीजिएगा, ये कुहासा हो गया, रक्त हो जाएगा, आपका जाके उसको क्या बोलते हैं? मेघ वाला बादल हो जाएगा। ये सभी क्या आपका पारभासी पदार्थ है। इनमें प्रकाश किरणें तो गुजरती है, ऐसी नहीं गुजरती, गुजरती है लेकिन थोड़ी मात्रा में, हल्का हल्का गुजरती है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग विस्तार से जानते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? आपको समझा दिए हैं, इसका डिफिनेशन देख लीजिए।
कि वैसे पदार्थ है ना जी, वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें आसानी से पार कर जाती है, तो ऐसा पदार्थ जिनमें प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सभी क्या आपका पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी तो समझ में आ गया होगा कि ऐसा पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो सकती है। कितना टाइम हो गया, अच्छा हो गया टाइम ना, सोचिए। चलिए वैसे पदार्थ जिन्हें, यहाँ पे इन्हें हो गया, आपका हो जाएगा जिन्हें, जिन्हें प्रकाश किरणें पार नहीं कर पाती है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाती है। जैसे आपका लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट, पेन, ये सभी क्या आपका अपारदर्शी, इसे पार हो ही नहीं पाएगा किसी तरह से। चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। क्या है पारभासी? चलिए डेफिनेशन आपका है कि वैसे पदार्थ जिन्हें प्रकाश किरणें अंशतः, अंशतः मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, पार कर पाती है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, कुहासा हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, हल्का मतलब हल्के बादल मतलब हल्का कुहासा टाइप का बादल इत्यादि, ये सभी क्या है आपका पारभासी है। कुहासा के बारे में बोलेंगे ना, सुबह सुबह अभी उठे ठंडी का दिन में तो टॉर्च वाले इतना कुहासा घिर जाएगा, धुआं ऐसा घिर जाएगा कुहासा कि दूर तक रोशनी जाएगा नहीं, रोशनी तो जाएगा लेकिन मतलब थोड़ा मोहरा जाएगा, पूरा तरह से नहीं जाएगा। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें अंश के रूप में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्लास बस यहीं पे संपन्न करते हैं, तो मिलेंगे। आज तो हमारा पार्ट क्या था, थ्योरी था। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। और आप सभी सबसे पहले पता है, लाइक शेयर तो बाद में कीजिएगा, सब्सक्राइब भी बाद में, लेकिन वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स मेरे भाई आप लोग के लिए खाली रहता है, जरूर उसमें कीजिएगा कमेंट। और यदि आप एक अच्छा टीचर या अच्छा विद्यार्थी बेस्ट बनना चाहते हैं, देखिए उतना मेरे पास नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक मेरा आत्मविश्वास है हम आपको बोल सकते हैं कि यदि आप मेरा नोट्स को फॉलो कीजिएगा, यदि आप में हम जो पढ़ा रहे हैं उसको एक एक पॉइंट उतार लीजिए कॉपी में, आपको इतना मोटा कॉपी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और दूसरी बात, आपको हम नंबर दे दिए हैं, सामने नंबर जा रहा है, ठीक है ना, जाता हुआ देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं वह नोट्स आपको मिले तो आप उस नंबर पे मैसेज हमें कॉल करके जो है ना हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे। ठीक है ना, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल बस वही चार्ज आपका एक ही चीज लगेगा कि कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, जो कि आप वो फ्री में कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी बात जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं हम लोग कल पार्ट 4 पे मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।